नारी में छुपी है ब्रह्मांड की शक्ति सारी, वो कभी नहीं थी बेचारी और अबला नारी। नमस्कार, मेरा नाम है आराध्या सिंह और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का दी कम्युनिकेटर्स की इस खास पेशकश में। 8 मार्च मौका महिला दिवस का, और इस खास मौके पर हमने सोचा कि क्यों ना आपको रूबरू कराया जाए कुछ खास शख्सियत से, जिन्होंने संघर्ष के जरिए अपने जीवन में बहुत कामयाबी हासिल की, ताकि वो प्रेरणा बन सके उन लोगों के लिए जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। तो आइए ले चलते हैं आप सभी को कपूरथला स्थित सुकून अवेलेबल है कैफे में। नमस्कार, मैं वंशिता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 3 कम्युनिकेटर्स कपूरथला के स्थित सुकून अवेलेबल कैफे में मौजूद हैं और हमारे साथ ही अर्शाना अजमत मैम हैं। वेलकम मैम। इनके बारे में क्या ही कहें, ये हमारे शहर लखनऊ में अपनी धाकड़ पत्रकारिता के साथ काफ़ी ज़्यादा जानी मानी है और उन्हीं के साथ ही इस कैफ़े की ओनर शुभी चंचल मैम। वेलकम मैम, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी मुकाम हासिल किया है। हर साल महिला दिवस एक थीम पे बेस्ड होता है। इस साल की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसी पे है, तो जो कॉन्सेप्ट है जेंडर इक्वालिटी का मैम, तो उससे आप क्या समझती हैं? मतलब आप, जो हम लोग सबको पता है कि जेंडर इक्वालिटी क्या है क्या नहीं, बट अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस टर्म के। तो आप दोनों ये हमें बताइए कि आप दोनों क्या समझती हैं जेंडर इक्वालिटी से? देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया जो है ना वो 2 खानों में बटी हुई है, मतलब 2 वर्ग हैं और ये बहुत ही अघोषित तौर से है कि कुछ चीज़ें हैं वो औरत को करनी है, कुछ चीज़ें हैं वो आदमी को करनी है। औरत वो चीज़ें नहीं करती है तो उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आदमी कुछ चीज़ें करता है तो उसका मजाक बनता है। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा, जिसको जो पसंद है उसको वो करने की इजाज़त होनी चाहिए, मतलब इजाज़त तो नहीं लेकिन सहजता होनी चाहिए एक हमारे आसपास, तब तक मुझे नहीं लगता कोई बराबरी आएगी। तो मैम, ये चीज़ जो आपने बताई, ये चीज़ खत्म कैसे होगी? मतलब लोग तो मजाक बनाएंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे वुमेन। मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल सवाल है और उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये हालात हैं, क्योंकि आज़ादी का 75 वर्ष हमने मनाए और उसके बाद भी आज हम इस पे बात कर रहे हैं। और हम तो चलिए आज़ाद हुए 75 साल पहले, लेकिन दुनिया भर में ये सवाल है। तो शायद जवाब भी बहुत बेसिक है कि घर से शुरू करें और सिलेबस से करें। जैसे किताबों में हम पढ़ते हैं कि वही बहुत जिसका मीम बनता है कि कमला खाना बना, कमल खेलने जा, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से बदलनी होंगी ना। जैसे हमारे घर में बच्चे को भूख लगती है तो वो सीधे माँ के पास जाता है और खाना मांगता है, वो क्यों नहीं बाप के पास जाके कहता है कि खाना बना दो या ब्रेड सेक दो या ऑमलेट बना दो, है ना। तो ये चीज़ें जब तक वहाँ से नहीं बदलेंगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मेरे हिसाब से जेंडर इक्वालिटी वो है कि इस दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अन्य और कोई जेंडर हो जो अपने आप को जैसा डिस्क्राइब करता है, उन सब के बीच जब समानता आएगी तभी पूरी मुकम्मल जेंडर इक्वालिटी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं अर्चना मैम की तरफ। मैम, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप अपनी धाकड़ पत्रकारिता से मशहूर हैं, तो मतलब उसके लिए आपको अपनी बोल्ड पर्सनालिटी रखनी पड़ती है। तो आपने से घर में जब अपनी बोल्ड पर्सनालिटी दिखाई होगी तो आपके घर वालों ने कुछ तो बोला होगा, या फिर जो आपने ये चीज़ पहले से ही मेंटेन कर रखी है कि नहीं मैं तो बोल्ड ही रहूँगी? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपके बचपन और आपके बैकग्राउंड से तय होती हैं। तो चूँकि मेरी माँ हमेशा से वर्किंग थी और इंडिपेंडेंट थी, मेरी दादी बहुत यंग एज में विडो हो गई थी, तो उन्होंने सारी चीज़ें अकेले की, तो वो एक इम्पैक्ट था। उसके साथ भी पैट्रियार्की थी और बहुत सारी परंपरागत चीज़ें थी, है ना। उसको आप फिर अपने हिसाब से तोड़ते हो और आप बचपन से कैसा सिनेमा देख रहे हो। जैसे मेरी ज़िंदगी में सिनेमा का बहुत इम्पैक्ट है। मैं घर में अकेले रहती थी तो मैं पुरानी फिल्में देखती थी जिसमें, और पहले जो सिनेमा बनता था वो बहुत मीनिंगफुल होता था। स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, दीप्ति नवल, वो बहुत प्रोमिनेंट रोल करती थी। और जो किताबें मैंने पढ़ी, जैसे मैं बहुत छोटी थी तब से मैं अमृता प्रीतम को पढ़ रही हूँ, मैं इस्मत चुगताई को पढ़ रही हूँ, मैं कुरतुल हैदर को पढ़ रही हूँ, पोइट्री को पढ़ रही हूँ, तो वो चीज़ें आपके दिमाग पे एक असर डालती हैं। और फिर जब आप पत्रकारिता चुनते हो तो ऐसा नहीं है मैंने धाकड़ पत्रकारिता की, पत्रकारिता का मतलब ही धाकड़ होना होता है। मैम, जब आपने ये फील्ड चूज़ की होगी, जब आपने शुरू किया होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि घर वालों की तरफ से कुछ आया होगा, जैसे कि अगर आपने जर्नलिज्म की फील्ड में, हम लोग का कोई टाइम नहीं होता, हम लोग को कभी भी बाहर जाना होता है, कभी भी आना होता है,
तो घर वाले हमेशा हम लोग को टोकते हैं इस बात पे कि नहीं, जो भी काम करना हो करो, बट शाम से पहले घर आ जाओ। देखिए, घर की तरफ से तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे। मेरे फादर, मैं क्लास 10th में थी, और मेरी मदर जब मैं BA सेकेंड ईयर में थी। तो उसके बाद मैं PG में रही। तो फिर जब मैंने ये करियर चूज़ किया तब भी मैं PG में रह रही थी। तो मुझे जो दिक्कतें हुई वो सोसाइटी से ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे घर नहीं PG तो नहीं मिलता था, और घर नहीं मिलता था रहने के लिए। मैं बहुत साल सिंगल वुमेन रही हूँ, और पत्रकारिता में रही हूँ, और एक पर्टिकुलर सेक्स से हूँ। तो मुझे घर ही नहीं मिलता था। मिलता भी था तो बीच में ही मुझे बोल दिया जाता था खाली करने को, और कोई समझ नहीं पाता था कि आप सुबह जाते हैं, फिर आप दोपहर में आ जाते हैं, फिर आप रात को जाते हैं। तो मेरी एक लैंडलेडी थी, वो बोलती थी एक बार में सारा काम करके क्यों नहीं आती हो। तो मैं उनको कभी नहीं समझा पाती थी कि मैं अपने हिसाब से काम नहीं करती हूँ। तो ये काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की हैं, बट उसके बीच में ही ढूंढते ढूंढते आपको कुछ लोग ठीक भी मिल जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया ख़राब नहीं है, और सारे लोग जो हैं वो बहुत रूढ़िवादी नहीं है। तो बट हाँ, आपका स्ट्रगल थोड़ा लंबा होता है, बट एक आपको मिलते रहते हैं लोग, हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं शुभी मैम की तरफ। मैम, जैसे हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जर्नलिज्म की फील्ड से ही थी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपना कैफ़े खोला। तो ये जो जर्नलिज्म की फील्ड से जो बिजनेस वूमेन तक का सफ़र है, ये कैसा रहा, और आपने ये चीज़ वहाँ से स्विच करके बिजनेस वूमेन पे क्यों स्विच? मेरे ख्याल से जो एक बार जर्नलिस्ट हो जाता है वो ताज़िंदगी जर्नलिस्ट ही रहता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने पत्रकारिता छोड़ी नहीं है। मैं अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पत्रकारिता से जुड़ी हुई हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा अपना निजी उसूल ये है, या मान लीजिए मेरी ज़िंदगी का, मेरा जीने का तरीका ये है कि मुझे इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। बहुत सारे ख्वाब मैंने देख रखे हैं छोटे छोटे, जो मुझे पूरे करने हैं। और उसमें से ये ख्वाब एक बचपन का देखा हुआ ख्वाब था जो मुझे पूरा करना था। और मैंने जब इतना अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पैसा इतना जमा कर लिया पत्रकारिता से, तब मैंने सोचा कि अब मुझे ये कर लेना चाहिए। और यहाँ पे भी रहकर मैं पत्रकारिता से अभी भी जुड़ी हुई हूँ, जो मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। एज अ वुमेन हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो पहली बात, मैंने जैसे बताया कि मेरा बचपन से दिल था, ये मन था कि मैं कैफ़े खोलूँ। उस वक्त क्योंकि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी मैं, तो उनका कहना था नहीं अभी तुम नहीं कर पाओगे, कैफ़े का काम ऐसा होता है, लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। मतलब बचपन से बताया गया कि लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती हैं। मगर मेरे अंदर वो कीड़ा था, तो मुझे वो करना ही था। तो उसके बाद वहाँ से वो करते करते उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो मैंने अपने पार्टनर से ये अपना सपना साझा किया। तो उनकी तरीके से पूरा मतलब सपोर्ट था कि नहीं हम लोग करेंगे साथ में। फाइनेंशियली मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी थी, कि मतलब इंडिपेंडेंट थी कि मेरे पास पैसा है और मैं कर लूँगी। फिर धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। और हाँ, जब जगह ढूंढने जाओ तो लोग पूछते हैं कि कौन चला रहा है, अच्छा आप चलाओगे, कैसे चलाओगे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो सारी चीज़ें, जैसे कि अचाना जी के साथ भी हुआ कि आप कैसे करोगे, तो वो चीज़ उनको समझानी पड़ती थी। फिर यहाँ आकर बस जब कोई दिक्कत आती थी, मैं बोलती कि मैं ओनर हूँ, तो वहाँ के कि नहीं आप अपने मैनेजर को बुलाइए। मतलब मुझसे बात करने को लोग तैयार ही नहीं है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, इसलिए मेरे से बात ही नहीं हो सकती। अच्छा बिजली लगनी है तो अच्छा कोई और है क्या, या मीटर लगना है तो कोई किसके नाम पर होगा। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो बार बार आपको साबित करने पड़ते हैं कि नहीं मैं ही हूँ इस कैफ़े की ओनर, और मेरे से ही सारे सवाल किए जाएँ। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियाँ आई, पर ठीक है, वो धीरे धीरे चलता रहता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मतलब आप लोग ने एडवाइस दी, अपने बारे में बताया हमारी ऑडियंस को। वो लोग भी अगर सुनेंगे तो उन लोगों को पक्का कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने का मौका मिलेगा। क्योंकि ना हम लोग को किताबी ज्ञान तो बहुत मिलता है, बट अगर पर्सन टू पर्सन हम लोग बात कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर मैं आज आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, तो शायद वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और जो भी ये इंटरव्यू देख भी रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप सभी को डी कम्युनिकेटर्स की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। The Communicators.